भारत और पाकिस्तान के बीच पिछले 3 दिन से जारी तनाव के बाद अब सीजफायर का ऐलान हो गया है। 6 मई की रात से लेकर 9 मई की रात पाकिस्तान लगातार बॉर्डर पर शेलिंग और गोलीबारी करता रहा। इसी के साथ ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाया पाक लगातार 8 और 9 मई की रात को भारत पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला करता रहा। हालांकि इस दौरान भारतीय सेनाओं ने पाक की हर हिमाकत का मुंहतोड़ जवाब दिया। इस वक्त हम मौजूद हैं पंजाब के अमृतसर के उस इलाके से जो कि पाकिस्तान की सीमा से जुड़ा हुआ है, यानी कि हम इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पर मौजूद हैं और ये वो इलाका है जहां पर पिछले 2 दिनों में लगभग आधा दर्जन ऐसी घटनाएं पाकिस्तान की तरफ से करने की कोशिश की गई जिसमें कि लोगों के जान माल का नुकसान हो सकता था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और उसी का जीता जागता जो नमूना है हम आपको दिखाना चाहेंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं एक खेत में और इस खेत में आपको जो ये गड्ढा दिखाई दे रहा है, दरअसल ये गड्ढा जो गांव वाले हैं उनके मुताबिक एक मिसाइल या बम की तरह एक चीज आकर आसमान से गिरी और उसके बाद में एक गड्ढा यहां पर हुआ है। जो गांव वाले हैं उनका ये कहना है कि पहले उन्होंने आसमान में देखा कि एक गोल कोई चीज थी जिसमें कि आग जल रहा था और उसके बाद में वो यहां पर आकर गिरता है। बहुत मुमकिन है कि ये वो चीज थी जिसे बम या मिसाइल बोला जाता है। ऐसे ही एक शख्स हमारे साथ इस गांव से मौजूद हैं। जी, आपका नाम क्या है? डॉक्टर गुरलाल सिंह मखरंडी। गुरलाल जी, ये बताइए कि क्या कुछ हुआ, क्या कुछ देखा? बॉम्ब जो था वो जिंदा था, क्या उसे डिफ्यूज किया गया, क्या कुछ हुआ? ਅੱਧਾ ਜਿੰਦਾ था। अच्छा, ਉਹ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਡਿਫਿਊਜ਼ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ। अच्छा, ਹਾਂ ਪਰਸੋਂ ਕੁਝ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕਦਮ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਉਹ ਲਾਈਟ ਇੱਕਦਮ ਪੂਰਾ ਉਸ ਸਮਾਨ ਤੇ ਪੂਰੀ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਬਿਜਲੀ ਤੜਕਦੀ ਹੈ ਉਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਦਿਨੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਬ ਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਔਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਔਰ ਆਰਮੀ ਸਾਰੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰ डिस्पोज किया है। आज सुबह इसको डिफ्यूज किया है। तो डिफ्यूज करने के दौरान क्या पूरे इलाके को खाली करा दिया था? कोई धमाका आपको सुनाई दिया? नहीं, हाँ धमाका तो पूरा कर दिया था, सुनाई दिया था। बट ऐसा है कि जो प्रशासन है उन्होंने सूचित कर दिया कि आप ऐसा करें 1.5 किलोमीटर जरा तुसी पीछे हो जाओ। हाँ, जब ब्लास्ट हुआ था उन्होंने थोड़ा पहले दस दिया था। जिन लोगों ने ड्रोन्स और मिसाइल को गिरते देखा उनको पहले लगा कि आसमान में बिजली गिरी, लेकिन तेज धमाके से सब कुछ समझ में आ गया कि ये पाकिस्तान की चाल है। एक बजे का टाइम ही कम से कम 1:05-10 का टाइम थी। उस वेले ना 2-3 धमाके हुए, तो मैंने भी बाहर आन के देखा तो मुझे भी लाइट जी आसमान में लाइट जी काफ़ी दिसी। तो मैंने सोचा मेरे गाँव में डिग पिया, पर मैं बाद में कुछ 10-11 बजे पता लगा भी मक्खन मंडी पिंड है शीनिया दे नाल ही आ, उत्थे डिग्गा होया बंब है। ठीक है, उसके बाद फिर पुलिस आर्मी आई यहाँ पे? ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਾਰਵਾਈ ਆਪਣੀ। अच्छा, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਈ। ਫਿਰ 1-2 ਦਿਨ ਲੱਗੇ ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸੈਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਅੱਜ। दरअसल अमृतसर एक संवेदनशील इलाका है और इसी वजह से पाकिस्तान की नजर आसपास के इलाकों पर थी। 7 और 8 मई पाकिस्तान ने अमृतसर, गुरदासपुर, जालंधर और पठानकोट को निशाना बनाने की कोशिश की। 1 दर्जन से ज्यादा मिसाइल और 1 दर्जन से ज्यादा ड्रोन के साथ हमला किया। समय रहते इन सभी को एयरफोर्स ने निष्क्रिय किया। इन इलाकों में सेना ने तैनाती को बढ़ा दिया था, लेकिन अब सीजफायर के बाद मामला शांत होता दिख रहा है।